नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और स्वागत है आप सबका आपकी हिंदी क्लास में। आज का हमारा जो विषय है वो विषय है जिससे बच्चे बड़े डरते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या मुश्किल है संयुक्त व्यंजन में भाई? संयुक्त व्यंजन तो बहुत आसान है। चलिए अब हम इसको बहुत ही आसानी से सीखेंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है क्या? आप सब लोग ये सोचते हो ना कि संयुक्त व्यंजन क्या है। व्हाई द संयुक्त व्यंजन मम्मा, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये आधा अक्षर क्या है? व्हाट इज़ दिस हाफ लेटर? मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ? बहुत आसान है। चलो बड़ी ही आसानी से हम समझेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, आधे अक्षर क्या होते हैं, उन्हें हम लिखते कैसे हैं और उन्हें हम बोलते कैसे हैं। So we will go step by step. We will do one small concept in this video and then we will go to the next concept in the next video. So you can all subscribe to the channel. So as I prepare the next video and post it, you will get the notification and you can immediately start seeing that. Okay, so that you are updated and thorough with the concept. चलिए आज हम समझते हैं कि संयुक्त क्या होता है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड। डज दैट मेक इट इजी फॉर यू? कंबाइंड का मतलब क्या होता है? अभी तक जैसे आपने पढ़े स्वर है ना, आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये थे आपके स्वर, ठीक है। इसके बाद आप आए दूसरे वाले लेटर्स पर, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन, जो कि आपके क से लेके श्र तक आपने सीखे हैं, ठीक है। आज हम एक और नया अक्षर सीखेंगे जिसे हम कहते हैं द्य। तो आप सबको पता है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह, है ना। यहाँ तक तो सब बड़े आसानी से बोल लेते हैं और इन सारे अक्षरों में एक सिंगल साउंड है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके आगे जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र पर, है ना। और एक नया जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगी और उसे हम कहते हैं द्य, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप इन अक्षरों को भी सीखें। जब आप बच्चों क्ष कहते हैं, ठीक है, क्ष को हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? एज आई टोल्ड यू, संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड। अक्षर का मतलब क्या होता है? लेटर। सो एवरी लेटर हैज़ अ साउंड, राइट। So when you combine two letters and a new sound is produced, that is called a combined sound, right? So a combined sound creates a new letter, that is what we call संयुक्त व्यंजन। ओके, कैसे ये अब आप समझोगे। जब आप बोलते हो क्ष, जब आप क्ष बोलते हो तो आपको इसके अंदर दो साउंड सुनाई दे रही है, क्ष। चलो लेट अस सी हाउ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑन द बोर्ड एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न संयुक्त व्यंजन। Now let me teach you what you have learned already first. तो आपने पहले सीखा हुआ है क्ष, है ना, जो आखिर के अक्षर आपने सीखे, ये कैसे बना ये हम समझेंगे। त्र, ओके, शत्र, ज्ञ और श्र, श्र और एक नया लेटर जो मैंने आपको बताया वो है द्य, ठीक है। ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बना और इसे हम द्य क्यों कहते हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि क्ष क्या है। सो व्हेन यू से क्ष चिल्ड्रन, आपको क्ष में दो साउंड सुनाई देती है,
क्या वो अपने आप में एक कंप्लीट साउंड है? जैसे श बोलते हैं, क बोलते हैं, ख बोलते हैं। जब हम क बोलते हैं तो हमें सिर्फ क की साउंड सुनाई देती है कि नहीं? लेकिन जब हम क्ष बोलते हैं तो हमें उसमें दो साउंड सुनाई दे रही हैं। एक है क की और एक है श की। कौन सा वाला श? षटकोण वाला श। तो ये आपको याद रखना है। एक साउंड है क की, एक साउंड है श की, लेकिन इसमें क की साउंड छोटी है कि नहीं? इसमें क की साउंड बहुत छोटी है। कितनी छोटी? कैसे बोलते हैं उसको? क क्ष क्ष क श। It begins with k but ends at sh, and we say sh is longer and k is shorter. Okay, so that is why जब हमें किसी भी अक्षर की साउंड छोटी करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको आधे फॉर्म में लिखते हैं। आधा फॉर्म का मतलब क्या होता है? हाफ लेटर। हाफ लेटर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब ये है आपका पूरा क। अगर मैं इसे पूरे क को श के साथ मिलाऊं तो मेरी साउंड कौन सी बनेगी? कश, है कि नहीं? पर क्या आपकी साउंड कश है? नहीं, आपकी साउंड क्या है? क्ष क्ष। सो हमको क आधा ही चाहिए। सो जब भी हमें कोई अक्षर आधा करना होता है तो हम उसके नीचे एक ये छोटी सी डंडी लगा देते हैं, ठीक है? इस डंडी को हम कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं इसे? हलंत। इसका इस्तेमाल संस्कृत में बहुत होता है, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं क्ष। ओके, सो आधा क करने के लिए मुझे इसकी छोटी साउंड लेने के लिए क्या करना होगा? इसको आधा करना होगा। सो किसी भी अक्षर को जब मैं आधा करना चाहूँ तो उसका फर्स्ट स्टेप है उसके नीचे हलंत लगा दो। लेकिन हम हलंत कब लगाते हैं? जब वो एक वर्ड में नहीं होता, जब हम उसको सेपरेट करके लिख रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको उसका डिविजन बता रही हूँ कि हाउ डू यू सेपरेट क एंड श फ्रॉम क्ष। इसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है? इसको अभी मैं आपको डिटेल वाला वर्ण विच्छेद नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको ग्रेड 2 के लेवल का वर्ण विच्छेद बता रही हूँ। जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाएंगे और आप थोड़े और समझदार हो जाएंगे तब हम वर्ण विच्छेद को भी डिटेल में करेंगे, ठीक है? सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट क्ष इज मेड विद टू साउंड्स, दैट इज आधा क एंड श. So when you combine आधा क with sh, it becomes क्ष. Okay, as in कक्षा, राइट? आपकी जो क्लास है उसको क्या कहते हैं हम? कक्षा, करेक्ट? ये आपका वर्ड है विद क्ष। ओके, अगली जो हमारी साउंड है वो है त्र। त्र कैसे बना, ठीक है? अभी मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ वर्ड को। दिस वाज ओनली टू एक्सप्लेन टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। ये क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम करते हैं त्र, ठीक है? त्र जब मैं बोलूँ या आप बोलो त्र और आप त्र बोल कर देखो, आप त्र बोल के देखो और आपको दो अलग साउंड सुनाई देंगी। आपको कौन सी दो साउंड सुनाई दे रही है? त और र। सो इट इज त एंड र। ओके, त्र। लेकिन क्या इसको जब मैं जोड़ के बोलूँगी तो ये त्र सुनाई देगा? नहीं, ये क्या सुनाई देगा? तर, है ना? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसकी साउंड, त की साउंड तो छोटी सी है, कैसी है? त र। सो दैट बिकम्स त्र। सो छोटी साउंड करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसके नीचे हलंत लगा दूंगी। हलंत लगाते ही इसकी साउंड छोटी हो गई। समझ रहे हो आप लोग? सो जैसे ही हम किसी भी लेटर के नीचे हलंत लगाते हैं वो हो जाता है हाफ, एंड हाफ का मतलब होता है हाफ साउंड। ओके, सो त प्लस र बन गया त्र। ओके, अब हमारी जो अगली साउंड है, जैसे कि अभी त्र से कौन से शब्द बनते हैं आपके? जैसे छत्र, छ या पत्र कर लेते हैं। चलिए, पत्र आप सबको पता है किसे कहते हैं? पत्र कहते हैं हम चिट्ठी को। ओके,
letter that we write, letter to your grandmother, letter to your teacher, है ना, इसको हम पत्र कहते हैं, पत्र. ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी अगली वाली साउंड पे. इसको शब्द को मैं हटा देती हूँ क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ अक्षरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा जो अगला व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, वो है ज्ञ. ज्ञ. अब जब आप ज्ञ बोलोगे तो आपको दो साउंड सुनाई देती हैं. कौन सी दो साउंड्स बोलते समय जो सुनाई दे रही हैं वो है ग और य. करेक्ट. सो कौन सी साउंड सुनाई दे रही है हमको? ग एंड य. ओके, सो व्हेन आई कंबाइन ग विद य, बट कौन सा वाला ग? फर्स्ट लेटर. हमेशा संयुक्त व्यंजनों में फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट साउंड जो होती है वो छोटी होती है और इसलिए वो हाफ होती है. जो सेकंड साउंड होती है बच्चों वो हमेशा पूरी होती है. अब मैंने इसको यहाँ इस तरह से इसलिए लिखा है बिकॉज इसको हम दो तरीके से बोलते हैं. ठीक है. अब ग कैसे? हलंत के साथ, यानी आधा. आधा ग और इसमें मिला दिया य, तो ये साउंड मिलाने से बन गई ज्ञ. लेकिन इसे हम एक और तरीके से बोलते हैं जो कि संस्कृत के अनुसार इसका डिवीजन है, सेपरेशन है. वो कौन से दो अक्षर हैं इसमें मिले हुए? उसके हिसाब से इट इज ज, आधा ज एंड य, पूरा य. सॉरी, इय, नॉट य, इट इज इय. इय आपने वो पढ़ा था ना, च छ ज झ ण त थ क ख ग घ ण अंग च छ ज झ य. य वो वाला, ये वाला य. ठीक है, ये वाला य. ओके, सो इसको मिलाने से ये ज्ञ बनता है. तो इसको, इसका अगर आपको अलग करने के लिए बोला जाए तो आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाए कि कैसे ये बनता है, आप दोनों जवाब दे सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके, बट दिस इज़ नॉट हाउ वी यूज़ इट इन हिंदी. ओके, इसको मराठी में जैसे आप कहते हो ज्ञान, है ना, तब उसमें ये यूज़ होता है. लेकिन हिंदी में ग और य की साउंड होती है, यानी ज्ञान, ज्ञानी, है ना, यज्ञ. ग की साउंड है तो ग की साउंड है तो ज कैसे हो सकता है? लॉजिकल है ना. तो इसलिए हम ग और य भी पढ़ेंगे और ज और य इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एज पर हिंदी, संस्कृत, ये इसका सेपरेशन ऐसे भी होता है. तो हमको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है. ओके, अब हम करते हैं श्र को समझते हैं. श्र. ओके, श्र कैसे बना? श्र जब आप बोलते हो तो आपको इसमें दो साउंड्स आती हैं. दो साउंड्स, कैसी दो साउंड्स आती हैं? श. ओके, कौन सा वाला श? श से शलगम, श और र. ठीक है, श और र. तो कौन, लेकिन जैसे हमने सीखा कि हर एक संयुक्त व्यंजन का पहली जो साउंड है ना, यहाँ पर भी जब आप श्र बोलते हो, श छोटी साउंड है ना, इसलिए श आधी. और ये जो हलंत है हमेशा डंडी के नीचे लगेगा. ठीक है, इस डंडी के नीचे. मात्राएं जो नीचे वाली होती है वो हमेशा डंडी के ऊपर लगती है. ओके, श प्लस र बिकम्स श्र. अंडरस्टूड? जब इसके अंदर आपने र मिला दिया, श के अंदर जब आपने र मिला दिया तो ये बन गया श्र. ओके, तो ये, इसको आप इस तरह से समझेंगे. इसके बाद हमारा ये अक्षर है, ये, इसको मैंने कैसे बोला था? द्य. तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें द्य का इस्तेमाल होता है? जैसे कि विद्यालय, है कि नहीं? विद्यालय, विद्या. और क्या हो सकता है? गद्य, पद्य. गद्य मीन्स जो कहानियाँ होती हैं हमारी, बड़ी बड़ी ग्रंथ, ये गद्य होते हैं. और पद्य का मतलब होता है पोइट्री. जो पोइट्री होती है उससे हम पद्य कहते हैं. तो द्य में कौन सी दो साउंड आपको सुनाई दे रही है? फर्स्ट लेटर कौन सा सुनाई दे रहा है? द. द सुनाई दे रहा है ना. पहले आप द लिखो और फिर आप उसके साथ य लिखो. ठीक है, अब हमेशा याद रखो कि जब कंबाइंड लेटर्स होते हैं, कंबाइंड साउंड्स होती हैं, उसमें
सेकंड लेटर हमेशा पूरा होता है। देखो यहाँ पे श पूरा है, र पूरा है, य पूरा है, र पूरा है, और यहाँ पर भी गद्य में भी य पूरा है। लेकिन द, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट साउंड जो होती है वो हमेशा हाफ होती है, तो ये भी फर्स्ट साउंड हाफ है, इसलिए इसको हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इसको समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो ये अब हम सिर्फ इसे समझेंगे और अब इससे जुड़े हुए नए शब्द बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ we will make words with the same संयुक्त व्यंजन that we have learned. Okay, so आपका पहला जो था वो था क्ष। okay, ये है आपका क्ष। क्ष कैसे बना, आधा क और इसके साथ षटकोण वाला श मिला। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। और इनसे कौन से शब्द बनते हैं, शब्द कौन से बन रहे हैं इनसे, इनसे हमारे जो शब्द बन रहे हैं जैसे कक्षा, हाँ, फिर और क्या हो सकता है, कक्ष, कक्ष का मतलब होता है कमरा। ओके, कक्ष का मतलब कमरा होता है, उसी से क्लास बनती है। कक्ष से हमें मिला है कक्षा। और क्या हो सकता है, सोचिए ज़रा, दीक्षा। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुद कुछ नए शब्द चुनकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्ष से। अब हम दूसरे कुछ शब्द समझेंगे। क्ष के बाद हमने क्या किया था, त्र, करेक्ट। सो त्र का सेपरेशन समझेंगे हम। त्र को हम अगर अलग करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, आधा त में मिला र, आधे त में जब मिला र तो बन गया त्र। ओके, सो इससे कैसे शब्द बनेंगे, जैसे पहला शब्द हमने जो किया था पत्र, ओके, छत्र, छत्र, या चलिए छतरी कर लेते हैं हम, छतरी यानी छाता। ओके, छतरी। और आप सब लोग क्या है, स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स को हिंदी में कहते हैं छात्र। ओके, सो ये आपका तीसरा शब्द है छात्र। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों इसको करिए। नेक्स्ट जो है वो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। सो हमारा क्षत्र ज्ञ हो गया, उसके बाद अब हम चल रहे हैं क्ष और त्र हो गया। ठीक है, क्षत्र। अब हम करते हैं ज्ञ से। ज्ञ से कौन, ज्ञ कैसे बना था, हमने लिया था दो तरीके से, आधा ग प्लस य और आधा ज एज पर द रूल्स। ओके, आधा ज प्लस इय। But I want you to learn both, okay? And don't be scared when you have to write g and y. अगर आपको ग या लिखना पड़ता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब इससे हम शब्द कैसे बनाएंगे, हम इसी के शब्द य की साउंड से जो शब्द बनते हैं वो सीखेंगे। जैसे बना सबसे पहले ज्ञान, है कि नहीं, ज्ञ से मिलता है ज्ञान। फिर यज्ञ, जो यज्ञ किया जाता है ना पूजा पाठ में, जो हम यज्ञ करते हैं, जो अग्नि के अंदर बहुत सारी चीज़ें समर्पित करते हैं, उसे हम कहते हैं यज्ञ। ठीक है, ये हो गया ज्ञान, यज्ञ और ज्ञानी, है ना। और आप सोचेंगे शब्द और मुझे भी बताएंगे, लिख कर दिखाएंगे। और इसके बाद हम कहेंगे ज्ञ एंड देन श्र, क्षत्रज्ञ श्र, ये है हमारा श्र। श्र से क्या कर शब्द है, श्र पहले तो कैसे बना, शलगम वाला श आधा, ओके, ये है श। और इसके साथ कौन सी साउंड जुड़ी है, र की साउंड। ठीक है, र पूरा। और इनसे कौन से शब्द बनते हैं, जैसे श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत, जैसे कि आप सब करते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं आप सब लोग।
श्रम, और इसके बाद श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है जो मेहनत करता है, श्रम करने वाला। ठीक है, अब आप कुछ नए शब्द सोचेंगे और मुझे भी बताएंगे। ठीक है, सो ये हो गए आपके ज्ञ और श्र के शब्द। अब मैं आपको दिखा देती हूँ द्य। ठीक है, सो जस्ट होल्ड। सो बच्चों, ये अगला जो हमारा अक्षर है वो है द्य, यानी ये। ठीक है, ये आपके लिए नया है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं सबसे पहले लिखना समझिए। ऊपर से एक छोटी सी डंडी जिसे द बनाने के लिए होती है, करेक्ट। सो इसलिए हमने जैसे द के लिए घुमाते हैं, लिया और एक बार घुमा दिया और इसको ऐसे कर दिया। तो याद रखिए, इसमें एक ऊपर डंडी होती है और ये द्य है, ये ध या घ नहीं है। ओके, सो ये है द्य। और द्य कैसे बनता है? आधे द में जब मिलाया य तो बन गया द्य। ओके, और द्य से कौन से शब्द बनते हैं? जैसे विद्या। ओके, अब मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। कैसे? वि, आधा द और या, विद्या। बोथ आर एक्सेप्टेड। ओके, बोथ आर एक्सेप्टेड। सो ये आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा पुराना तरीका है ओरिजिनल हिंदी लिखने का। और ये जो है, ये अब क्योंकि बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है द, द्य, ध और घ में, तो उनके लिए बड़ा आसान कर दिया गया है कि वो चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेपरेट करके आधा और पूरा लिखते हैं तो उसे आपको गलत कोई नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि आपको साउंड समझ में आती है, आपको स्पेलिंग समझ में आती है। बट it is always good to learn the original way, that is there. ठीक है, you can also write this way. तो विद्या, विद्या इस तरीके से। और क्या होता है द्य से? जैसे गद्य। गद्य, as I told you, it is, जैसे कहानियों की किताबें आप पढ़ते हैं ना, ये सब गद्य होती है। और दूसरा पद्य। पद्य मतलब जहाँ पोइट्री जो होती है, जो पोइट्री, उसको हम पद्य कहते हैं। पोइट्री को हम पद्य कहते हैं। और जो चीज़ें कहानी के रूप में लिखी जाती हैं, हाँ, उसको हम गद्य कहते हैं। ठीक है, सो ये है आपके संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, द वीडियो इज़ लॉन्गर बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी द होल थिंग। जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है वहाँ पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझिए और रुकिए। ठीक है, और इसको फॉलो करके इससे जुड़े हुए और नए नए शब्द लिखकर मुझे भी दिखाइए। ओके, तो ठीक है बच्चों, आप यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल so that when I make the next one for this, you get the notification.